Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर स्ट्रेट लाइन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन, 1 पॉइंट फार्मूला एंड 2 पॉइंट फार्मूला और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर चैप्टर स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं intercept form of a line. But before starting this topic, first of all subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ओके सो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, to find the equation of the straight line whose intercept on x-axis and y-axis are A and B respectively। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट, जिसके जो इंटरसेप्ट हैं उन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी वो क्या गिवन, आपको A और B गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, जो एक्स एक्सिस आपका इंटरसेप्ट है दिस इज A और जो B है, जो आपका वाई एक्सिस है दिस इज B। ओके देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर। This is your x-axis and this is your y-axis. Okay, and this is your x dash and y dash. This point is O. Okay, and a straight line passing through these 2 points, x-axis and y-axis. Okay, and this line is L. Okay, और हमने जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वुड इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ओके चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट L बी अ स्ट्रेट लाइन, जो हमने ले चुके हैं हम, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, दिस L। Let L be a straight line which meets the x-axis and y-axis, which meets the x-axis, ऐसे लिखे स्टूडेंट्स इसको, in A and y-axis in B। ठीक है स्टूडेंट्स, कि दिस लाइन L बी स्ट्रेट लाइन विच मीट द एक्स एक्सिस इन A पॉइंट, दिस पॉइंट इज A एंड दिस y एक्सिस, दिस पॉइंट इज B। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद सो हियर OA, शो दैट OA पॉइंट OA इज इक्वल टू A, जो कि क्या स्टूडेंट्स हमारा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ओके एंड OB, दिस इज योर OB, OA इज A एंड OB इज द B इंटरसेप्ट, दिस इज OB इज इक्वल टू B। तो ये क्या हमारा इंटरसेप्ट
ऑन वाई एक्सिस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इज इक्वल टू बी। ओके, सो देन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, तो कैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पे, देन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, देखिए स्टूडेंट्स, ए पॉइंट A0 एंड 0B रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ए के जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट इज, देखिए A0 एंड दिस पॉइंट B इज 0B। ओके, सो हियर x एक्सिस एंड द y कोऑर्डिनेट, सो हियर y कोऑर्डिनेट इज 0 और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आपका वो क्या है, B है। ओके, सो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B are A0 and B0 respectively. ठीक है स्टूडेंट्स, yes, first of all tell me, have you any problem at this stage in step number 1, 2 and 3 कि first of all I repeat again, L एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस से पास करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो कि दिस पॉइंट इज A and this point is B, okay, and this is the intercept OA is A and OB is B, okay, and this make a points, so then the coordinates of A and B are A0 and B0 respectively. Okay. Then the coordinates of A and B are A0 and B0B. So the equation of the line passing through the points A0 and B 0B is, देखिए स्टूडेंट्स, अब जो मेरे पास पॉइंट्स हैं, दिस इज योर x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहां हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यू नो फार्मूला 2 पॉइंट इज, यू नो, मैं देखिए सबसे पहले यहां फार्मूला लिख देता हूं स्टूडेंट्स कि y माइनस y1 इज इक्वल टू, यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म एंड दिस इंप्लाई दैट, यस, y माइनस y1 मीन्स 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स b minus 0 upon x2 minus x1 means 0 minus a into x minus x1 x minus a। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज योर 2 पॉइंट फॉर्म। ये तो ये स्टूडेंट्स किस तरह होगा हमारे पे यहाँ पे, दिस इंप्लाई दैट, लुक एट हियर, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू, yes, minus b upon a into x minus a। देखिए स्टूडेंट्स, y is equal to minus b upon a is equal to x minus a। ओके, तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और करते हैं एडिट। देखिए स्टूडेंट्स, okay, so here this imply that y upon x minus a is equal to minus b upon a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड नाउ दिस इंप्लाई दैट ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी एंड दिस इंप्लाई दैट, यस, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस इंप्लाई दैट दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। ये हमने एलसीएम ले लिया, सो दिस बी टू बी कैंसल, सो दिस इंप्लाई दैट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म। सो राइट डाउन प्लीज, विच इज द required equation
of the line and represent the equation of the line and represent the equation of the line intercept form of the line intercept form. ओके तो ये हमारी जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 फ्रॉम दिस फिगर. ओके स्टूडेंट्स, तो यस प्लीज टेल मी, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन? यस स्टूडेंट्स, ओके, नो प्रॉब्लम. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक तरीके से और भी याद रख सकते हैं. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस रिजल्ट कैन बी मेमोराइज्ड एज, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए राइट डाउन प्लीज. दिस रिजल्ट कैन बी मेमोराइज्ड एज एक्स, ए क्या आपके पास इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस on x-axis, ओके, प्लस y अपॉन b, b क्या आपके पास इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट्स, b एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो यू कैन मेमोराइज्ड in this form also because here a is the intercept of OA and the on x-axis and this b is the intercept on y-axis. ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y अपॉन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों मेथड हैं आपके पास कि दिस इज वेरी इजी. अब आपसे कोई पूछ ले कि यस व्हाट इज a एंड b हियर, सो a इज द इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस, ओके, एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस. So here you can write x upon a, y upon b is equal to 1. That is called the intercept form of a line. Okay, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसके बाद भी डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे डेफिनेटली. ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थ्योरम्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.